जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एनीथिंग गुड या कुछ अच्छा नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बरकत, ब्लेसिंग। तो सबसे पहले समझने की बात है कि बरकत क्या है, फिर दूसरी बात है कि बरकत कैसे हासिल कर सकते, और तीसरी बात है कि क्या वजह होगी कि हमारे घर में या हमारी ज़िंदगी से बरकत उठ जाएगी। तो शुरू करते हैं, बरकत क्या है। देखें, समझने की बात है, बरकत कोई मैं देखने वाली चीज़ या कुछ कहने वाली चीज़ नहीं है, ये महसूस करने वाली चीज़ है। हर इंसान को जब मुझ पे बरकत होगी रब की, तो मुझे महसूस होगा। इसकी मिसालें कैसे होंगी कि जब आप किसी हिसाब किताब गिनती में पड़े बगैर आपके घर के अखराजात, आपका किचन, आपके बच्चों की फीसें और ये सारे मसले मसाइल आपके उसी आमदन में जो है आपकी महदूद है, या जो भी आमदन है, चाहे 1000 है चाहे 20, तो उसमें हो जाए, तो ये बरकत का है। और इसकी वजह से जो आपके दिल को सुकून मिलेगा, ये किसी करोड़पति और अरबपति को भी हासिल होना नहीं होता, क्योंकि उसमें बरकत नहीं होती। पैसा तो होता है, बरकत नहीं होती। दूसरी बात और सबसे क्लास की बात, बरकत देखनी हो तो किसी को मजदूर कहीं काम कर रहा हो उसको, या किसान जो है एक नॉर्मल छोटी ज़मीन वाला जो अपने आप खुद ही हल चलाता है, खुद ही काटता है, तो वो जब काम करता है और उस दिन के वक्त जब उसकी बीवी या वो खाना लेके आया होता है, वो जब मजदूर एक किसी साए में चादर बिछाता है, या किसान अपनी एक चादर बिछाता है खेत के बाहर, और वो रोटी निकालता है, चाहे उस पर रोटी के साथ वो चाहे अचार लाया है, चाहे वो है दाल है, चाहे प्याज है, या कुछ भी है, XYZ है, तो वो जब पहला निवाला तोड़ के अपने मुंह में डालता है, और जो उसके चेहरे पे सुकून होता है, जो स्माइल होती है, और जो खुदा का शुक्र होता है, वो किसी मैकडोनल्ड में, किसी KFC में नहीं हासिल हो सकता, नहीं हासिल हो सकता। ये इससे बड़ी बरकत की कोई निशानी हो नहीं सकती। इसके बाद बरकत की एक और निशानी ये भी है कि रब ताला की ज़ात आपको, आपकी फैमिली, अपनी औलाद, माँ बाप, किसी को ऐसी बीमारी ना लगाए जिसकी वजह से आपको अस्पताल में दाखिल जाना पड़े, उनको दाखिल करना पड़े, या खुद दाखिल होना पड़े, जब पैसा पानी की तरह बह जाए। तो ये भी छोटी मोटी नज़ला ज़ुकाम बुखार ये ज़िंदगी का सिलसिला है, मगर ऐसी बड़ी बीमारी जिसे आप बजाय इसके बाद जो आपके पास जमा पूंजी हो वो भी लग जाए और कर्जदार भी हो जाए, ये भी एक रब के बरकत की निशानी है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी बात है, चौथी बात यह है कि अगर रब ताला की ज़ात आपको, आपका ज़िंदगी का साथी, अच्छा, कफ़ायतशार, वफ़ादार, आपका साथ देने वाला गमगोशी में, यानी आपकी बीवी, अगर वो अच्छा है, वो बेजा मेकअप, कपड़े और चीज़ें, जूते, ये इसका डिमांड नहीं करती, कनात पसंद है, आप जैसे आप कहते हैं वो आपके साथ चलती है, तो ये भी रब की बहुत बड़ी अनायत है, बरकत है, करम है। उसके बाद अगर उसी तरह आपको साले औलाद दे दे जो समझे कि हमारे वालिदैन के क्या अखराज, क्या ज़राए आमदन है, कितने वो कमा रहे हैं, कितने वो नहीं कमा रहे, कितने वो कमा रहे हैं, कितने नहीं कमा रहे, ना कभी मोबाइल का बेजा आपको कहें, ना कपड़े और जूते, और बेजा आपको फरमाइशें ना करें, और अपने हाथ तक रहें, उन्हें पता है, तो ये भी बहुत बड़ी बरकत है। देखें, बरकत जो है मादी नहीं है, ये कोई मादी ज़रा यानी ज्वेलरी, कपड़े से नहीं है। ये जब आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो आपको खुदा की रहमत है, नहीं। वो ये है कि जब आपकी आमदन और अखराजात में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी गैबी मदद आए और आपको दिली सुकून हो, आप फील अच्छा कर रहे हो, आप खुश रहे हैं, आपके चेहरे से नजर आएगी। करोड़ रुपया हो और आपका चेहरा स्पॉट हो, तो वो नहीं, मतलब कम पैसे कम होंगे, मगर आप पे के चेहरे पे इत्मीनान होगा, और ये भी एक है। उसके बाद ये तो, और उसके बाद आप कम खाना घर में, मसलन एक घर में बनता है, दाल बनती है, या कोई आधा किलो गोश्त बनता है, या कोई, तो वो सब सही होके बहुत सैर होके खाते हैं, यानी कम खाना ज़्यादा लोगों में होता है, और वो पूरा हो जाता है, और भूख का भी कोई नहीं रहता। तो ये भी रब की बरकत की एक बहुत बड़ी निशानी है। ये तो समझो थोड़ा जो आखिरी जो बात हो गई, ये समझो आमने उजराया और खाने हो गए। उसके बाद आता है उम्र, यानी हमारी एज और वक्त।
वक्त का ये है कि हम अगर वक्त को गलत तरीके से बुरे कामों में गुजारेंगे तो वो समझे आप क्या होगा। जब हमारा वक्त अच्छे कामों में गुजरेगा, अच्छी तरबियत में अपनी औलाद की या अच्छी ज़राए में, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। अब आगे उम्र जो है हमारी, वो भी वक्त की तरह ये है कि हम उम्र अच्छे कामों में सर्फ करें, ज़ाया ना करें कि बुरी सोबत में चले जाएं और घंटे बैठे रहें और बेफजूल बातें करें और कुछ ना करें, तो ये भी उम्र भी ज़ाया और ये वक्त भी, दोनों का ज़िया है। और इसमें अगर आप पे खुद रब की बरकत है तो आप स्ट्रेट चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, उम्र अपना वक्त ज़िंदगी का अच्छा गुजारेंगे, बच्चों के साथ गुजारेंगे, काम करेंगे और होगा। असल में बरकत जो है ना जी, अगर सही लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये रब का एक आपके पास इनाम है, स्पेशल किस्म का इनाम है, जो उन्हीं को मिलता है जो इसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। ये थी सारी चीज़ें। बरकत क्या है? अब बरकत कैसे हासिल की जा सकती है? बहुत आसान है। अगर आपने मेरी इसका सबसे बड़ा है, आप सदका करें। अगर आपने मेरा Anyone5 देखा हो तो मैंने 40 तरीके से बताए थे सदके कैसे करते हैं, तो वो अगर आप उस पर अमल करेंगे, ज़रूरी नहीं उसमें पैसा लगे, आप नॉर्मल कम आमदनी वाले हैं तो बहुत सारी सदके की चीज़ें, जो 40 तरीके मैंने बताए थे उसमें से 35 उसमें पैसा भी नहीं लगता, एक ये भी है। उसके अलावा अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो अपने महल्ले रिश्तेदारों में देखें, कोई गरीब यतीम है, उसकी कफालत करें, उसको उसकी ज़िंदगी का, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करें। अगर और आप इससे भी बढ़ के करना चाहते हैं तो आप उसको अपने घर में ले आए, अपने घर में रखें, अपनी सकी औलाद के साथ प्यार मोहब्बत करें, उसके हर ज़रूरियात पूरा करें। ये जब करेंगे तो याद रखें, रब ताला की ज़ात आपको छप्पड़ फाड़ के बरकत देगा जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। ये आप करके देख लें, आप देख लेंगे। ये हो गया कैसे असल। अब है आखिर कि बरकत हमारे घर में कैसे नहीं आएगी। मसलन ये है सबसे बड़ के, मतलब आप तो भूल जाए ना अगर होगा कि अगर आप देर से सो के उठते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम है उनके फरमान का कि हमने अपनी उम्मत के लिए जो फजर के टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, वो रखा है बरकत का जरिया। मतलब हम जब फजर को उठे नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ से शुरू होता है। आप दिन रात सुनेंगे तो बरकत तो आपने ऑलरेडी जो है वो लूज कर लिया, तो फिर कहाँ से बरकत होगी। इसके अलावा गौर से सुनिएगा, शौकिया कुत्ता पालना, शौकिया गाँव में बहुत सारे रखते हैं, वो बाहर ही होता है वो, तो शौकिया कुत्ता पालना, बेहंगम म्यूजिक सुनना और बेहंगम तस्वीरें अपने कमरे में लगाई हों, ये बहुत ही बुरी बात है। उसके अलावा आपका लिबास बहुत बुरा हो, नापाक रहता हो, तो ये जो है मेन चीज़ है। और उसके बाद हलाल ज़राए आमदन, अगर आपका हलाल ज़राए आमदन नहीं है, हराम है, तो बरकत कैसे आएगी हराम में? हलाल, ये बहुत चीज़ है। कोई सूदी नाजायज़ कारोबार में मुलव्वस हो, जिस्म और कपड़े नापाक रखता हो, ये वो बरकत का उम्मीदवार हो, तो वो उसको मैं अब उसकी सादा लोही पे कुछ आस ही सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मैं सबको अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए नेक रास्ते पे चल जाओ, सबको मोहब्बत करो और बरकत हासिल करने का कोशिश करो। अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। मेरे लिए दुआ करें, अपने आप के लिए दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।